नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कल के लिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट स्टॉक कौन से रहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक के नाम बताऊंगा और नाम बताने के बाद उसका आपको लॉजिक बताऊंगा कि कौन से लॉजिक के ऊपर ये स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। जब आपको लॉजिक समझ में आएगा तभी जाके आप में कन्विक्शन बिल्टअप होगा कि ये स्टॉक में ट्रेड करना है कि नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको भी ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये लॉजिक भी बताऊंगा, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी सीखने के लिए, समझने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे कल के लिए, मतलब 22 मई के लिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन में हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहा है। तो अगर आप ये टेलीग्राम का चैनल देखते हो जहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने मार्केट चालू होने से पहले एक यहाँ पे निफ्टी का लेवल दिया, आपको ड्रॉ करके दिया था। और एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट करके 2-3 बार रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया। उसी के साथ साथ ये विप्रो का भी मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था और एक ही सिग्नल दिया था और एक ही सिग्नल में हमें प्रॉफिट हुआ। जो लोगों ने फ्री अपडेट्स के ऊपर ट्रेड किया उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और जो सिग्नल मैं यहाँ पे फ्री में लोगों के लिए देता हूँ वही सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो उसका भी रियल ट्रेड प्रूफ मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये टेलीग्राम का चैनल कम्प्लीटली फ्री है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो अभी अब हम लोगों को कल की तैयारी करनी है, तो कल की तैयारी के लिए हम लोग देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक में हमें वॉच करना है और उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है। तो अभी आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है वो हिंदाल्को का चार्ट लगाया हुआ है। तो ये हिंदाल्को के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने हिंदाल्को को क्यों सिलेक्ट किया हुआ है। जो लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे रहेंगे उनको पता रहेगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हिंदाल्को का जो स्टॉक है, हिंदाल्को के स्टॉक में एक कंप्लीट बेस्ट ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ये ट्रायंगल पैटर्न का आज ब्रेकआउट भी हो चुका है और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक बात एक क्लियर हो गई कि यहाँ पे मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। अभी ये जो मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है तो इसका हमें बाय कब करना है, ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट कैंडल के हाई के कुछ पैसा ऊपर। स्टॉप लॉस जो लगाना है, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे अपेक्स पॉइंट पर हमें लगाना है। और जो स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी क्या टारगेट यहाँ पे रह सकता है। तो टारगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टारगेट कैलकुलेशन का एक सिंपल मेथड मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले भी बता चुका है, अभी भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल पैटर्न है वो ट्रायंगल पैटर्न का हाइट जो है वो आपको मेज़र करना है। और ब्रेकआउट के बाद आपको वो ब्रेकआउट पॉइंट से वो उसे हाइट का मेजरमेंट लेके बताना है कि टारगेट कितना आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल रहा है, तो इसी तरीके से आप टारगेट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में ये टारगेट नहीं आ सकता। ये टारगेट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो 3-4 दिन तक वेट करते हो तो ये टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पे एक हर्डल आपको ये बन सकता है कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है, ये प्रीवियस स्विंग हाई को थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है। तो कल के दिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं वैसा टेलीग्राम चैनल में वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा कल के लिए पहला स्टॉक। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ग्लेनमार्क का जो स्टॉक है वो ग्लेनमार्क के स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। तो ये ग्लेनमार्क के स्टॉक को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऊपर की साइड में ये कंसोलिडेशन का लेवल बन रहा है और नीचे की साइड में ये कंसोलिडेशन का लेवल बन रहा है। तो यहाँ पे मैं जो स्टॉक आपको दे रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 1-2 दिन में आपको ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लीजिए, तो आपका सक्सेस रेट जो है वो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। उसी तरीके के डाउन साइड की तरफ अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो डाउन साइड की तरफ आप सेल का सिग्नल ले सकते हो, वहाँ पे भी वॉल्यूम कंफर्मेशन ले लोगे तो वहाँ पे भी आपका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये ग्लेनमार्क के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद ये अमर राजा बैटरी का यहाँ पे एक सिग्नल आया हुआ है। तो ये अमर राजा बैटरी का हम लोग डेली का चार्ट देखते हैं। तो डेली के चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा कि एक बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था
और ये बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के फेज़ को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। तो आज भी ये बढ़िया ब्रेकआउट का सिग्नल आया था। तो जिन्होंने मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कोर्स किया रहेगा उनको ये पता रहेगा। सिर्फ उसी तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया हुआ है, ये ब्रेकआउट में यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ है। और इसका टारगेट जो हमें निकलना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, ये कंसोलिडेशन के फेज़ का जो डिफरेंस है उतना ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप इस तरीके से ये टारगेट कैलकुलेट करके यहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो इसमें कल के दिन आप देखिए ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहता है और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का अगर आप ये चार्ट देखते हो तो निफ्टी के चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले बताया था वैसा मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन ऊपरी तरफ सेलिंग का प्रेशर आता है और वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे घूमता है। तो कल के लिए अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो कल के लिए हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये 9000 के करीब का जो लेवल आ रहा है 9030 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल कल के लिए बन रहा है। तो ये लेवल के करीब अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक डिसीजन पॉइंट बनता है। और अपर साइड की तरफ का जो लेवल आ रहा है वो 9171 का लेवल आ रहा है। ये दो लेवल जो रहेंगे, ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आप सेल का पोजीशन ले सकते हैं, या फिर मार्केट कल ऊपर जाके यहाँ पे रिवर्स होता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। अगर कोई नया इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है तो मैं वैसा टेलीग्राम के चैनल में वो अपडेट भी कर दूंगा लाइव मार्केट में। उसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ऊपर तो ओपन होता है, लेकिन ऊपर जाके वहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर बनता है और मार्केट नीचे में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कल के लिए ट्रेड करते हैं तो कल के लिए आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अपर साइड का जो लेवल आ रहा है वो 18,175 का लेवल आ रहा है, और नीचे की साइड पे अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की साइड पे 17,319 का लेवल आ रहा है। तो ये दो लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल के दिन मार्केट ऊपर कैसे ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, इसको ध्यान को रखिए। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट रिवर्स करता है तो यहाँ पे भी आप एक सेल का पोजीशन ले सकते हो। अगर कोई नया लेवल बनता है तो मैं वो टेलीग्राम के चैनल में अपडेट कर दूँगा। ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर जाके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल में ऑलरेडी 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। उसी के साथ साथ ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो आप क्या करो, ये यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं क्या नया वीडियो लॉन्च करता हूँ उसका आपको इजीली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कीजिए। अगर किसी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में देखकर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उस स्टॉक का इंडिविजुअल एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।